हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 84 क्लास 9 साइंस के लिए इंग्लिश मीडियम। एटम एंड मॉलिक्यूल्स रिवीजन वर्कशीट है बच्चे। इसका एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। कोई भी चीज दुनिया में जो है उसका सब कुछ एटम से बनी होती है। तो एटम है क्या? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब कि अस्तित्व जिसका होता है। एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, और इसके अंदर सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा जा सकता है। तो सिंबल ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट हैज अ नेम, हर एलिमेंट का कोई ना कोई नाम है और कोई ना कोई केमिकल सिंबल है। यूनिक, यूनिक मतलब कि वो सिंबल किसी और एलिमेंट का नहीं है। नाउ IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव्स द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आप देखिए इनके सिंबल, हाइड्रोजन का H है, नाइट्रोजन N है, और ये सिंबल पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल में दो लेटर आते हैं तो फर्स्ट इज कैपिटल एंड अदर इज स्मॉल, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिल्वर। अब देखिए सिल्वर का सिंबल है Ag, बोरोन B, क्लोरीन Cl, C कैपिटल L स्मॉल, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu एंड सल्फर S, कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम Al। तो ये सब सिंबल हैं जो कि बेसिक हैं, आपको इसे याद करना चाहिए और आप इसे याद कीजिएगा जरूर। नाउ एटॉमिक मास क्या होता है? ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एटॉमिक मास होता है, जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि सिंस फाइंडिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ एटम इज डिफिकल्ट, सो रिलेटिव एटॉमिक मास वाज डिटरमाइंड। जो मतलब किसी का मास को फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी एटम के, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है डिटरमाइन किया जाता है। वंस द एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, ये क्या होता है? साइंटिस्ट यूज द रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल टू कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनके मासेस को कंपेयर करने के लिए साइंटिस्ट ने AMU जो है स्केल का यूज किया है। ये एक पैमाना है जो कि एटॉमिक मास एलिमेंट्स के नापने के लिए यूज होता है, ठीक है, मेजर करने के लिए। जैसे एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स आर असाइन्ड एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 12 एंड रिलेटिव मास ऑफ ऑल अदर एटम्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंपैरिजन विद अ मास ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 का तो हम 12 ले लिया एटॉमिक मास, और बाकी सबकी तुलना इसी से की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, और अ कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता हो ऑर्डिनरी कंडीशन में। तो इट शोज ऑल द प्रॉपर्टी, सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल में होती है। अब है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आर्गन है, उसमें उसको मोनोएटॉमिक है, यानी कि उसके अंदर एक एटम है। हीलियम मोनोएटॉमिक है, एक एटम से बनता है। ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, यानी दो हैं इसके अंदर एलिमेंट, तो दो एटम हो गए ना, तो डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन के कैसे लिखते हैं? 2, डायएटॉमिक। नाइट्रोजन N2, डायएटॉमिक। सल्फर पॉलीएटॉमिक, तो क्योंकि ये इसमें दो से ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि मोनो मतलब होता है एक, डाई मीन्स दो, और पॉली मीन्स मोर देन 2। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइंट टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। देखिए एटम्स जो होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं, जब उनके एटम ज्वाइन होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं किसी भी कंपाउंड का। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो भी मेटल और नॉन मेटल के चार्ज स्पेसिस होते हैं उनको आयंस कहते हैं। ठीक है। पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ एटम्स
एटम्स का झुंड, मतलब क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन, जो आयन के रूप में काम करते हैं, उन्हें पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। और दे कैरी अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, मतलब उनके ऊपर एक फिक्स चार्ज होता है। नाउ केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं? केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज इट्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब कोई भी फॉर्मूला लिखा होगा, उस फॉर्मूले से आप बता सकेंगे कि उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जो भी कंबाइन हुए हैं एलिमेंट के, वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल H2O है तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की वैलेंसी से डिटरमाइंड हो जाता है। इन आयनिक कंपाउंड चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला। तो आयनिक कंपाउंड में तो जो चार्ज होगा वो यूज होता है बताने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि केमिकल फॉर्मूले से आपको सिंपल सी बातों में एलिमेंट्स पता चल जाएंगे कि कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं। चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय सेइंग मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 32 होता है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 6 एटॉमिक यूनिट, 6U। तो 2 होते हैं ना ऑक्सीजन के अंदर, तो O2 लिखते हैं, इसका मतलब कि 2 एटम हो गए, तो उसका मास होगा 2 × 16 32। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंट, अब इनके नाम बताने हैं। ये सिंबल दे रखे हैं, Hg मरकरी, लेड, गोल्ड, ये सिंबल है, नाम सिल्वर, टिन। फोर्थ है एटोमिसिटी बतानी है, ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन, सल्फर, फास्फोरस और सोडियम का। तो ऑक्सीजन का डायटोमिक होता है, 2 होता है इसमें। ओजोन पॉलीएटॉमिक है, O3 होता है सिंबल। नियोन मोनो है, सिंगल होता है, ये एलिमेंट सिंगल एटम से बना होता है। सल्फर पॉलीएटॉमिक है, मोर देन 2 है। फास्फोरस भी पॉलीएटॉमिक है, एंड सोडियम मोनोएटॉमिक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट बनेंगे ना, उनके अंदर एटम, मोनो मतलब एक ही होगा, डाई मतलब 2 होगा, और पोली मतलब मोर देन 2 होंगे। नाउ राइट द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड, इनके फॉर्मूला लिखना है पहली बार, और जो भी इनके अंदर एलिमेंट आएंगे उनको बताना है। तो सबसे पहले आया है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं एलिमेंट्स। अमोनिया NH3 एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मीथेन CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, सल्फर एंड ऑक्सीजन दिख रहा है इसके अंदर। इथेनॉल का C2H5OH होता है, इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, हाइड्रोजन आगे और पीछे तो उसे एक ही बार लिखा गया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का ये है C6H12O6। अब क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कार्बन का मास 12U होता है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है। तो चलिए निकालते हैं, हम यही कर लेते हैं। क्वेश्चन 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, C6, तो इसका मास निकालिए। एक कार्बन का 12 है, तो 12 × 6, 12 6 72U हो गया। H12, एक हाइड्रोजन का कितने हैं? एक हाइड्रोजन का मास होता है 1U × 12, यानी 12U। ऑक्सीजन 6, एक 16 का है और टोटल 6 है। ठीक है, एक का मास है 16, टोटल ये 6 है, 16 6 96U। तो यानी C6H12O6 की वैल्यू होगी 72, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96 एटॉमिक यूनिट। तो ये कितना आ गया? 2 2 4 और 6 10, 7 8 9 9 और 7 9 और 9 18। ये आ गया जी इसका क्या है बच्चे? ये मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ C6H12O6। तो इस तरह से आप मोलिकुलर मास किसी का भी निकाल सकते हैं, जितने एलिमेंट दिए होंगे। ठीक है, उनके जितने भी एलिमेंट दिए होंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो एलिमेंट है उनके मास को टोटल ऐड कर लेना है। आप वाटर का बताइएगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।